नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPM के यूट्यूब चैनल पे। आज हम ROARO 2021 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का व्याख्या देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, पहले का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2, एक की वर्तनी शुद्ध है। अधिकारिक, आधिकारिक, इन्हीं दो शब्दों में चयन करना है। नीचे के दो शब्द पूर्णतया गलत हैं, तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऐसे कवियों को आशु कवि के नाम से जाना जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा माने पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची आप देखें इसमें विपुला, धेनुका, शर्वरिया, पयस्विनी। तो पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द धरती भी कहते हैं और अचला भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। इस हिसाब से इसमें विपुला शब्द ऑप्शन नंबर ए वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य में आप धरती लिख सकते हैं, धरती के बाद अचला लिख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको उर्वी ध्यान रखना है, यह प्रश्न पत्र में अक्सर पूछा जाता है, उर्वी। चलिए प्रश्न संख्या 5, करपट का तद्भव शब्द है। करपट, तद्भव मतलब होता क्या है? इसमें दो चीजें हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। और तद्भव मतलब जो हम लोग संस्कृत के समान न हो, जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हो। तो इस हिसाब से करपट, इस हिसाब से करपट का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो करपट का शब्द हो जाएगा कपड़ा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना है। खेलना, खेलना शब्द से बना विशेषण है। विशेषण मतलब क्या हो गया? जो संज्ञा की, नाउन की विशेषता को बताए। तो खिलाड़ी, खिलाड़ी इससे बना हुआ विशेषण है। ठीक है। इस हिसाब से प्रश्न ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास मतलब क्या होता है? तो तलवार। चंद्रहास मतलब तलवार होता है। इसमें एक आप शब्द याद कर लें, शमशीर। शमशीर अक्सर पूछा जाने वाला पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द खड्ग भी याद कर लें, तो खड्ग और शमशीर अक्सर तलवार के पर्यायवाची शब्दों में परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचार और अचंड। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा मतलब वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा नाम। तो अचार वस्तु हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी विशेषण कहीं से भी नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, तो इसमें दो विशेषण आ रहे हैं। विशेषण कौन कौन से हैं? एक तो 100 है और दूसरा गुना है। ठीक है। एक तो 100 है और दूसरा क्या है? गुना है। तो इस हिसाब से आप इसमें देखेंगे कि जहाँ पे गणना और क्रम ये दोनों आ जाते हैं। गणना मतलब गुना हो गया और क्रम मतलब 100 हो गया, तो इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से आप इसमें ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक लगा देंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10 कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये। तो प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर होगा वो सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रथम मतलब पहला,
विपरीतार्थक बताना है तो प्रथम का अंतिम विपरीतार्थक हो जाएगा। काफ़ी सरल शब्द है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हिंदी के आरओ में सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको 60 प्रश्नों में ऐसा लक्ष्य बना के चलना है कि +50 क्वेश्चन आप इसमें टारगेट करें, ताकि पहला प्रश्न पत्र अगर आपका थोड़ा बैलेंसिंग भी रहे, पहला प्रश्न पत्र अगर गलत भी हो तो इसमें आप बैलेंस कर जाएं, तो 130 और 40 तक आप मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न पत्र 2 पर आप विशेष ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। इस शब्द में क्या है कि से एक अतिरिक्त शब्द है, और मुक्त कंठ से बड़ाई की, इसके जगह हम ये भी वर्ड यूज कर सकते थे कि उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, तो भी ये शब्द पूर्ण हो सकता था। अच्छा, तो ये प्रश्न गलत हो गया, ये ऑप्शन। दूसरा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इससे इसकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि मुक्त हस्त धन लुटाया ये शब्द सही है, इसी में से वर्ड का यूज कर दिया, इसमें मुक्त हस्त से धन लुटाया होता तो ये गलत हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। समस्त प्राणी मात्र में समस्त शब्द अतिरिक्त है, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण करो भी देखा जा सकता था। और ऑप्शन नंबर डी में आपकी आयु 40 वर्ष है, आयु की जगह यहाँ पे अवस्था शब्द लिया जाएगा। ठीक है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। इस हिसाब से प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आप उत्तर देखें। प्रश्न संख्या का 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर शब्द के पर्यायवाची में आप कुछ अन्य पर्यायवाची इसके देख लें, चूँकि काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो खनक, तस्कर, तस्यु, ये काफ़ी इसके पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है। और तो पर्यायवाची शब्द इसका इसमें से क्या हुआ, खनक। ये थलचर शब्द की जगह अगर निशाचर होता तो भी आप चोर ही मानते, लेकिन ये थलचर है, तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी गलत हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 15। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है? तो पांडु शब्द आप देखेंगे कि ये एक प्रकार का नाउन भी है, यानी संज्ञा भी है। क्यों संज्ञा है? क्योंकि ये अगस्त ऋषि के पुत्र भी हैं। ऋषि व्यास के ये पुत्र हैं। इस हिसाब से संज्ञा का ये विशेष्य हो जाएगा। और दूसरा, पांडु शब्द का मतलब होता है हल्का रंग। हल्का रंग, पांडु शब्द का मतलब हल्का रंग भी होता है। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा विशेषण और विशेष दोनों, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। नुपुर, कवित्री, स्मरण और परिस्थिति। परिस्थिति में आप देख रहे हैं इसमें छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा होगी। स्मरण को आप स्मरण शब्द से लिख सकते हैं। ठीक है, नुपुर में एक उल्टा इन्होंने क्या कर दिया है कि नुपुर में ये ऐसे होगा, बड़े की जगह छोटा कर दिया है। तो इसका इस हिसाब से जो वर्तनी शुद्ध है वो है सी ऑप्शन, कवयित्री। काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या 17। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यह सीधे दिख रहा है इसमें कि प्रश्न ऑप्शन संख्या सी, परीक्षा, इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है निर्निमेष। निर्निमेष इसका सही उत्तर है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसमें रक्ति शब्द जो है, उस रक्ति का मतलब होता है अनुराग या प्रेम।
अब इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, तो अनु लगा हुआ है। तो अनुरक्ति और विरक्ति दो शब्द होते हैं अनुराग प्रेम से। विरक्ति मतलब हो गया पृथकता दिखाएगा, यानी अनुराग प्रेम से अलग, और अनुरक्ति मतलब उसका अनुसरण करने वाला, यानी अनुराग प्रेम के साथ। तो अनुराग प्रेम के साथ जो है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो अनुराग प्रेम के साथ नहीं है, यानी विरक्ति। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आगे है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, और अंतिम है कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसमें आप देखेंगे कि जो शुद्ध वाक्य है वह है बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो गलत है उसमें आप देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में केवल और ही दो अतिरिक्त शब्द हैं। इसमें आप केवल इतना काम कर दीजिए या आप इतना ही काम कर दीजिए शब्द होता तो ये सही होता। हीरे के मूल्य की बात कर रही है तो कॉस्ट को आप नाप नहीं सकते, इस हिसाब से यह शब्द गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में क्या है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर के लिए विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, क्या है ये, काफ़ी आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस्तिक। आगे प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। विशेष्य मतलब क्या हो गया, नाउन यानी संज्ञा। विशेष मतलब नाउन या संज्ञा। तो आप इस सब में पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी मानस जो है वो एक प्रकार का नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 23, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह, अनुग्रह अभी आपने ऊपर देखा कि अनु और वी, इन दो शब्दों का जो उपसर्ग था ये यूज़ किया गया था। तो इसमें भी अब उपसर्ग के रूप में वी और अनु है। तो अनुग्रह और विग्रह ये दो शब्द होते हैं। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, विग्रह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द में आपत्ति के साथ क्या आता है, विपत्ति ना आकर के संपत्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अवर्षण, अनावर्षण, तो ये अनावर्षण तो सत्य है, लेकिन अवर्षण में क्या होता है, ये अवर्षण न होकर के आवर्षण होता है, आवर्षण। तो इस हिसाब से भी गलत हुआ। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर सी में देखें तो गणतंत्र के साथ जनतंत्र न होकर के क्या होता है, राजतंत्र। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आदृत और तिरस्कृत। आदृत मतलब सम्मान करना और तिरस्कृत मतलब अपमान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो हस्ती का संस्कृत में यानी संस्कृत के समान शब्द क्या हो जाएगा, तो हाथी। हाथी उसका तत्सम हो जाएगा। आगे है आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम, ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है। आधुनिक का विलोम आप सभी जानते हैं, प्राचीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27, जो युद्ध में स्थिर रहता है। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है। कौन है, युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जीभ का पर्यायवाची है रचना। आप इसको जीवा भी कहते हैं, जीवा शब्द भी यूज़ किया जाता है जीभ के लिए। ठीक है, रसिका भी कोई कोई कह देता है इसे। ठीक है, तो ये सब एक दो एक्स्ट्रा पर्यायवाची आप हर शब्द का देखते रहें। प्रश्न संख्या 29, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है।
प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। इसमें क्या है काला शब्द विशेषण की दृष्टि से? तो ये एक प्रकार का विधेय विशेषण है। अब विधेय विशेषण होता क्या है? तो विधेय विशेषण कहते हैं जिसमें विशेष एवं क्रिया के मध्य, विशेष और क्रिया के मध्य जब विशेषण आ जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका जो विशेष्य है वो घोड़ा हो गया और है जो है वो क्रिया हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका विशेष्य और ये हो गया आपका क्रिया। इस हिसाब से विशेष्य और क्रिया के मध्य पड़ा काला, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विधेय विशेषण। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 30, आज की सीरीज की आखिरी सवाल। ये सीरीज आपको 2 पार्ट में प्रयोग हो मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां, ये 10वां शब्द है। क्या है 10वां शब्द? तो ये 10वां शब्द जो है वो एक प्रकार का क्रमवाचक विशेषण है। अब क्रमवाचक विशेषण ये कैसे हुआ? तो क्रमवाचक विशेषण में आप देखेंगे कि पहला, 5वां, चौथा ऐसे करके उदाहरण के रूप में आपको सेंटेंस यानी पूरे जो वाक्य हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसी हिसाब से आप देख लीजिए गणनावाचक। तो गणनावाचक विशेषण में आप पाएंगे कि इसमें शब्द संख्या की बात की जाती है, जैसे 2, आधा, 1, इस हिसाब से गणनावाचक विशेषण को दर्शाया जाता है। उसके बाद आवृत्तिवाचक विशेषण में आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 गुना, 3 गुना, तिगुना ऐसे करके शब्दों की आवृत्ति देखने को मिलेगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका आवृत्तिवाचक विशेषक हो जाएगा। और अंतिम है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण का मतलब जिसमें 3, 5 ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वो आपके समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो क्या है? क्रमवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। धन्यवाद।